इंडिया की खवातीन भी जीत गई हैं, मर्द भी जीत जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चल रहा है? सारा क्रिकेट के ऊपर भारत का कब्जा है। इंडिया ने इतिहास रच दिया है वर्ल्ड कप की तारीख में। हाँ, उन्होंने अपनी खवातीन को जो है वो खिला के भेजा हुआ था कि वो सारे मैच जीत रही हैं। चीमा साहब, बात ये सबसे ज्यादा होती है जी मोटिवेशन। बासित भाई, अब ये कंफर्म हम इसको बाद में करेंगे। वो कह रहे हैं बीसीसीआई अनाउंस 125 करोड़ टू ऑल वुमेन टीम एंड सपोर्ट स्टाफ। आईसीसी की प्राइस मनी 40 करोड़ है। किस्मत भी उनका साथ देती है, जो मेहनत करते हैं। उन्होंने मेहनत की है, उनकी लड़कियों को खेलते हुए तो देखो, क्या मर्दों से कम है वो? क्या क्या शॉट्स खेलती हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू हो रहा है, मजाल है, प्रेशर हो, पहले बैटिंग कर रहे हैं बारिश के बाद। हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मैं दिल करता हूं मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंडिया की 2025 T20 की जो वुमेन्स टीम है वो वर्ल्ड कप जीत गई है और ये बहुत ही गर्व की बात है सभी भारत के लोगों को और पूरे दुनिया भर के अंदर, भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है इस चीज की चर्चाएं चल रही हैं। वुमेन्स भी भारत की जो है क्रिकेट में इतनी आगे निकल चुकी हैं जिसको देख करके पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान की भी हवाई यहाँ उड़ गई हैं। बिकॉज पाकिस्तानी वुमेन टीम जो है वो एक भी T20 मैच 2025 का नहीं जीती है अभी तक। और मुंबई के अंदर हो रहे भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है मैच में इंडिया की टीम जो है वो जीत गई है। उनका माइंडसेट है कि हमने जीतना है। और पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है? इज्जत नाले हार के वापस आ रही है। पाकिस्तानी विमेन गई जी, हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। हाइब्रिड मॉडल पे क्या हो गया? ठुस ठुस हो गया। इंडिया श्रीलंका गई, श्रीलंका में हरा के आ गई, मतलब कि पाकिस्तानी विमेन टीम को बेइज्जत करके आ गई। कि 2025 में के स्टार्ट में आई चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया जीत गया। फिर आया जी एशिया कप, इंडिया जीत गया। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आया कि जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा कोई जीतेगा, लेकिन फिर इंडिया जीत गया। हर साइड पे इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस, हर साइड पे इंडिया की अच्छी प्लानिंग, खास करके क्रिकेट में वो इतना अच्छा, उनका बड़ा इतना खुला माइंडसेट है। उन्हें अपना परचम लहरा रहा है और आज भी उन्हें लगाया था वंदे मातरम, ठीक है जी। और वो कह रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी उधर मौजूद थे, जय शाह भी मौजूद थे। मतलब हर साइड पे आप देखें इंडिया जो है छा गया है। हर साइड खास करके क्रिकेट में इंडिया किसी को मौका नहीं दे रहा है जीतने का। इंडिया कहते हैं सिर्फ हम जीतेंगे। एक जमाना ऐसा था कि जब ऑस्ट्रेलिया कहती थी कि हमारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, और हर साइड पे ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। लेकिन आप देखें विमेन की तरफ से भी बेस्ट परफॉर्मेंस, मैन की तरफ से भी बेस्ट परफॉर्मेंस। और अगर चीमा साहब पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इंडिया चौथे नंबर पे था, चौथी टीम थी जिस साउथ अफ्रीका ने भी लिया था। तो ये बात है चीमा साहब, देखिए कि उनका माइंडसेट है कि हमने जीतना है। और पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है? इज्जत नाले हार के वापस आ रही है, ठीक है जी। अब पाकिस्तानी विमेन गई जी, हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। हाइब्रिड मॉडल पे क्या हो गया? ठुस ठुस हो गया। इंडिया श्रीलंका गई, श्रीलंका में हरा के आ गई, मतलब कि पाकिस्तानी विमेन टीम को बेइज्जत करके आ गई। सीधी सीधी अगर बात की जाए तो उन्हें बेइज्जत किया पाकिस्तान को श्रीलंका में। और पाकिस्तान एक मैच भी नहीं जीत पाई पूरे टूर्नामेंट में। एक मैच वेस्ट इंडीज से जीत, जो किसी दूसरे एक मैच में जीत पाए, ये हमको लगता ही नहीं है। मतलब कि हम लोग असल में बिस्ती प्रूफ हो गए हैं। फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, बिस्ती प्रूफ है हम लोग। फर्क नहीं पड़ता है कि हारो जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा क्या पहले तो था, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। उन्होंने कहा जी अब होता है जी, तुम हारो या जीतो हम जहनी तौर पर तैयार है। तो इससे पाकिस्तानी अवाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीम ने वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हमारी टीम। हमारे जो है चीमा साहब, मुझे एक चीज की समझ नहीं लगी है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में भी टैलेंट की कमी नहीं है। उनने क्या किया है जी, उन्होंने जड़ से नीचे से जाकर बंदे पकड़ लाए। टैलेंट है वो टीम में इकट्ठा टीम में, ये भी नहीं पता है। तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब टीम जीत रही है, आप टीम के खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी T20 में तो हमारी टीम ठीक है, बड़ी अच्छी चलो टीम हो गया ना, लेकिन खवातीन का बताएं भाई, उनकी टीम की क्या स्ट्रेंथ थी, उन्होंने क्या जीता, क्या किया? आप देखें, ये इस चीज पे फोकस करें ना कि हमारी मेन, वो ओडीआई को छोड़ें, वो तो बाद में बात है ना, अभी का बताएं। मतलब क्या उन्होंने अपनी खवातीन को जो है वो खिला के भेजा हुआ था कि वो सारे मैच जीत रही हैं? चीमा साहब, बात ये सबसे ज्यादा होती है जी मोटिवेशन। इज्जत से इंडिया से हार में वर्ल्ड कप में अभी भी आप देखें हमारे और उनके माइंडसेट में फर्क है। उन्होंने कहा जी हमने 300 का टारगेट देना है, इंडिया देखे दिखाते हैं, हम जो फिर 250 पे आकर रुक जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि हमारा जो फर्ज कर लें जो मिडिल ऑर्डर है उसका काम ये है कि उसने दरमियान में आकर जो है
अभी 10 ओवर आराम से खेलने, उसके बाद शुरू हो जाना है, पावर हिटिंग करनी है। और इंडिया आखिरी 2 ओवर में जैसे 30, 40, 50 को तो कर देते, पता ही नहीं चलता है। इंडिया एंड पे आके मारना शुरू कर देते हैं, शुरू में भी मारते हैं। अब यही माइंडसेट है चीमा साहब, अगर T20 वो खेल रहे हैं, वो कहते हैं पावर प्ले को इस्तेमाल किया जाए। पावर प्ले क्या जी, 6 ओवर में फर्क है। उनके जो कोचेज हैं वो कहते हैं जी हमने एक प्लानिंग के साथ खेलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज कर लें हमें 100 पे 100 डिफेंड करना पड़ गया ना, 100 बॉलों पे 100 रन, वो कहते हैं हम डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि उनके पास प्लानिंग है कि हमने बॉल की लाइन कहाँ डालनी है, लेंथ क्यों होनी चाहिए, और हमने स्कोर को बचाना कैसे है। सबसे बड़ी चीज मतलब बात होती है कि अब सिंगल बचाओ। जब सिंगल्स आप बचाना शुरू कर देते हैं तो तब अगली टीम के ऊपर प्रेशर आता है। आप देखें पाकिस्तानी टीम क्या, वो कहते हैं सिंगल होने दो। जब सिंगल होती रहती है ना तो अगली टीम इजी हो रहती है, तो फिर बाद में वो मारना शुरू कर देते हैं। और जब जो छुप के देखा है बाबर ने, उसने देखा है कि ये विमेंस क्रिकेट में इतने रन कैसे बनते हैं। अनबिलीवेबल है भाई, अनबिलीवेबल। अभी हम जब जुड़े थे, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आज ये टीम जमाइमा के लिए सबसे पहले क्लैपिंग होनी चाहिए यार। जहां से इस लड़की ने मैच निकाल के लाया है ना भाई, ये काम कोई कर सकता है। इंडिया की वुमेन्स टीम की विराट कोहली, यस वी कैन डू इट, यस वी इनिंग्स खेल दी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको इससे खूबसूरत इनिंग्स दिखने को शायद ना मिले। क्यों उसने अपनी टीम को लड़ाया यार, ये मैं हैरान रह गया हूं। और फिर उस्मान जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, वो चीज ये थी कि दे हैड द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फर्स्ट गेम। जब उन्होंने फर्स्ट बॉल जब उन्होंने फेस की ऑस्ट्रेलिया के सामने, उन्हें अगर 250 का भी टारगेट मिला होता है ना, पाकिस्तानी मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। वो भी भाई हिंदुस्तान भी भारी है। नया टैलेंट जो आ रहा है, वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। उस मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल वो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो IPL के अंदर जो क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है। अपने मुल्क को सर्व कर, ऐसे लगता है जैसे वो प्लेयर नहीं है, वो एक मशीन है जिसके अंदर एक चिप है, और वो चिप इतनी क्विकली जो है वो वर्क करती। इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है, क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन, दे प्ले फॉर दैट वन कॉज कि भाई क्या बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। इंडिया और वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया ने इस अभी भी अगर इन पाकिस्तानी टीमों को शर्म ना आए तो फिर क्या ही बात है। आप जैसा कि देख रहे हो कि कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार मैच पे मैच इंडिया के साथ हारता चला जा रहा है। या फिर आप किसी के साथ भी बात कर लें, कोई भी एक मैच ऐसा नहीं है जो बॉयज वाली टीम में जीती हो या फिर ये जो वुमेन्स वाली टीम ने जीती हो। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि भाई पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर उठा करके रफा दफा हो जाना चाहिए ये क्रिकेट वगैरह से। तो बेसिकली ये पाकिस्तानी अवाम चीख रही है, बिलबिला रही है, खौल रही है। उनको तो ये लगा था कि जो मुंबई के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया जीते, वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे और वो यही चाहते कि ऑस्ट्रेलिया वो जीत जाए। लेकिन भारत जो है वो सबसे आगे है, चाहे वो क्रिकेट के मामले में हो चाहे पॉलिटिक्स के मामले में हो। तो इंडियन टीम जो है, चाहे वो गर्ल्स की हो चाहे बॉयज की, मतलब वुमेन्स की हो या फिर बॉयज की हो, उसमें भारत किसी को आगे नहीं जाने देता है। और T20 2025 का जो वर्ल्ड कप है वो वुमेन्स जो है वुमेन्स जो है वो पहली बार जीती हैं। तो इस चीज की खुशी और बधाइयां जो है वो आप सभी को मेरी तरफ से। और आप सबकी क्या राय है? क्या इन पाकिस्तानियों को अभी भी शर्म आएगी? क्या ये अभी भी मैच खेलेंगे? क्या ये आगे और ऐसे अपनी जलालत करवाते जाएंगे? बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सबका क्या कहना है कि जो इंडियन गर्ल्स हैं वो कितना आगे जा सकती हैं, इंडियन वुमेन्स हैं वो कितना आगे जा सकती हैं क्रिकेट मैच में T20 के आगे भी और कुछ सालों में।